जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य, सत्य का साधु पुरुष, बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुहृदों के आश्रयदाता बनो। जैसे देवता सहस्त्रलोचन इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त काम्बोजों पर विजय पाई है। गिरिव्रज के निवासी नग्नजित आदि नरेश, अंबष्ट, विदेह और गांधार देशीय क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था। उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाहलिक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, इनके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महापराक्रमी शूरवीर ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है। तात, कुटुंबी, कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों के आश्रयदाता बनो। मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, शत्रुओं के साथ युद्ध करो, रण क्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ। नरश्रेष्ठ, संसार में यौन संबंधी की अपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मैत्री का संबंध श्रेष्ठ है, यह मनीषी महात्मा कहते हैं। तुम सच्चे मित्र होकर और यह सब कुछ मेरा ही है ऐसा निश्चित विचार रखकर दुर्योधन के ही समान समस्त कौरव दल की रक्षा करो। भीष्म जी का यह वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वह फिर संपूर्ण धनुर्धर सैनिकों के समीप चला गया। वहां कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा। समस्त सैनिक व्यूहाकार में खड़े थे और अपने वक्ष स्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे। कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को उत्साहित किया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित हुआ देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे। उन समस्त कौरवों ने उस समय गरजने, ताल ठोंकने, सिंहनाद करने तथा नाना प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्ण का आश्वासन विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, कर्ण का दुर्योधन के समक्ष सेनापति पद के लिए द्रोणाचार्य का नाम